हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव सिंह खत्री। ठीक है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बेसिक टू हाई लेवल के फार्मूलाज को रिवाइज कराऊंगा। बेसिक टू हाई वो 10th भी 11th में भी, ठीक 10th में भी काम आएंगे, आपको 11th में भी काम आएंगे। ठीक, बेसिक टू हाई तो आप कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते रहिए। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम बेसिक टू हाई स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उन कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद ठीक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्लेन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्लेन करने के बाद टेबल का प्रोसेस करेंगे। टेबल का प्रोसेस करने के बाद आगे जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं उन्हें करेंगे। ठीक है, और एक बेस्ट ट्रिक देंगे तुम लोगों को याद करने की। ठीक, आइए देखो ट्रिग्नोमेट्री को कहते क्या है हिंदी में, तो वैसे पता है आपको, त्रिकोणमिति कहते हैं, लेकिन इसमें 6 कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं। 6 कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला कांस्टेंट होता है हम लोगों का साइन। साइन का एक्सटेंशन नेम जो होता है, संक्षिप्त रूप जो होता है वो साइन ही होता है। कॉस का जो संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन होता है। टेन का जो संक्षिप्त रूप होता है टेंजेंट होता है। और कॉट का जो होता है वो कोटेंजेंट होता है। ठीक है, और सेक का जो होता है वो सीकेंट होता है। और कॉसिक का जो होता है वो कोसिकेंट होता है। ठीक है, इनके संक्षिप्त रूप आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पे 10th क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कि आने में क्या अगर दे दिया जाए, कॉट का क्या होता है कोटेंजेंट, ठीक, सेक का सीकेंट, कॉसिक का कोसिकेंट। ठीक, उसके बाद करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा राइट एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो आपको सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम दोनों ही कवर कर सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं राइट एंगल होता क्या है। राइट एंगल एक हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, राइट एंगल एक हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज होता है। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल को हम कोई समकोण त्रिभुज है कैसे पहचानेंगे। ठीक, हमारे किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। ठीक, उसके बाद इसमें एक जो भी किसी अगर 3 एंगलों में से एक हमारा 90 डिग्री होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। उन साइड्स को क्रमशः हाइपोटेनियस यानी कर्ण या परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार कहते हैं। जिस पे कोई चीज़ रखी जाती है वो हमारा आधार कहलाएगा, और जो परपेंडिकुलर लंब होगी वो बिल्कुल जो सीधी लाइन होगी उसे लंब कहेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा सबसे आगे भुजा होगी वो कहलाएगी हमारी हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाती है। ठीक, तो हम जो कर्ण का हाइपोटेनियस का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो के से करेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एच से करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर को पी से करेंगे और लंब को जो हम करेंगे, ठीक है, लंब को हम करेंगे एल से। ठीक, उसके बाद बेस को हम लोग क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए आधार से, बाकी बी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि हमारा जो कर्ण होता है वो लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तुम्हारा कर्ण जो होता है वो आधार से बड़ा होता है, और लंब कर्ण जो होता है वो लंब से भी बड़ा होता है। या कह सकते हो हाइपोटेनियस हमारा इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, इसके बाद इसी से राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारी थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय में जो होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उसका स्क्वायर अन्य 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक, ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा इसी पाइथागोरस थ्योरम को दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, के बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूप में। ये तो काफ़ी बड़े तरीके से समझ पाए होंगे, नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर दो। ठीक है, ठीक, उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसिक और कॉट यूज होते हैं। तो उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जो हमारे ये राइट एंगल में लंब या हाइपोटेनियस, बेस या परपेंडिकुलर जो चीज़ें होती हैं ये कैसे रिलेट करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, ये नॉर्मल जो है हमने बताया था आपको, हमने लंब को एल से, आधार को ए से और कर्ण को के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो लंब को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस से देख लीजिए। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारा एल के ए होगा तो इसमें प्रोसीजर क्या होगा, ये साइन होता है एल बट्टे के। ठीक है, एल बट्टे के में हम लोगों का क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण क्या कहलाएगा, हम लोगों का साइन कहलाएगा।
ठीक। उसके बाद हमारा आधार बट्टे कर्ण क्या कहलाएगा, कॉस कहलाएगा। ठीक। उसके बाद लंब बट्टे आधार जो कहलाएगा हम लोगों क्या कहलाएगा, टेन कहलाएगा। अच्छा बात करें ये हाइपोटेनियस और बेस वालों के लिए तो P अपॉन एच साइन कहलाता है, B अपॉन एच कॉस कहलाता है, P अपॉन बी क्या कहलाता है हम लोगों का, टेन कहलाता है। ठीक। ये तो हमारे प्रोसीजर हो गए साइन कॉस और टेन। ठीक। अब जब हम इनको बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर देंगे, जस्ट अपोजिट करने पर अन्य 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में प्राप्त होंगे। ठीक है। हमने क्या करा, के ए को ऊपर ले आए और एल नीचे है। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब कौशिक हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बट्टे आधार सेक हो जाएगा और आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, देखना। अच्छा उसके बाद अगर बात सुनो, अगर इंग्लिश में ही देखना चाहते हो तो हाइपोटेनियस बेस में हाइपोटेनियस अपॉन बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीजें हमारी यहाँ फाइनल हो गई। ठीक। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखो हम रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध ज्ञात करते हैं। ठीक है, संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन के लिए, एक बार देख लीजिए जरूर। ठीक। देखो साइन जो होता है वो कौशिक का अपोजिट होता है। अगर साइन ऊपर होगा तो 1 अपॉन कौशिक होगा, अगर कौशिक ऊपर होगा तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। कभी हम चेंजेस करेंगे, चेंजेस करने में हमें यूज होंगे। साइन का अपोजिट क्या होता है, कौशिक, कौशिक का अपोजिट क्या होता है, साइन। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, साइन का अपोजिट कौशिक, कौशिक का अपोजिट साइन। अब इसी अपोजिट कंडीशन पे एक स्पेशल जो चीज़ होती है वो ध्यान रखना, कौशिक इंटू साइन इज इक्वल टू 1। अच्छा ये क्या चीज़ है, दो चीज़ें अपोजिट होंगी, ये ध्यान रखना, जैसे कौशिक साइन का अपोजिट, साइन कौशिक का अपोजिट, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कौशिक इंटू साइन थीटा दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अच्छा वैसे ही कॉस और सेक भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉस ऊपर तो सेक नीचे, सेक ऊपर तो कॉस नीचे। ठीक है, सेक इंटू कॉस दोनों ही अपोजिट चीजें हैं, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 होगा। ठीक। उसके बाद टेन और कॉट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉट और टेन, कॉट ऊपर तो टेन नीचे, टेन ऊपर तो कॉट नीचे। ठीक है, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1। ठीक। अच्छा ये किस बेस पे होते हैं, थोड़ा सा इसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने करा एल के ए। ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने के ए और एल किया। ठीक है, हमने इस फंक्शन को क्या कहा था, साइन कहा था, इस फंक्शन को क्या कहा था, कॉस कहा था, इस फंक्शन को क्या कहा था, टेन कहा था। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोगों ने कहा था कॉसिक कहा था। ठीक, इस फंक्शन को हम लोगों ने क्या कहा था, सेक कहा था, इस फंक्शन को हम लोगों ने क्या कहा था, कॉट कहा था। यहां पे देखने पे पता लग रहा है आपको। ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन हो गया, तो जस्ट अपोजिट कंडीशन में कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटे लंब अपोजिट चीजें हो गई, जैसे हमारा आधार बटे कर्ण है वैसे ही अगर अपोजिट कर देते तो कर्ण बटे आधार। तो यही कारण है कि बात सुनो, साइन और कौशिक अपोजिट होते हैं, कॉस और सेक अपोजिट होते हैं, टेन और कॉट अपोजिट होते हैं, और जब दो अपोजिट साइन होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 1। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत सही तरीके से याद करनी है, जिस तरह से बताया जाए उस तरह से याद करो। ठीक है, बहुत आसान टर्म में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लेंगे। देखिए, देखो तो कुछ स्टेप फॉलो करने हैं तुम लोगों को, कुछ स्टेप के बेस पर और प्रीवियस फार्मूलों के बेस पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत आसान टर्म में याद कर लेंगे, और वो हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे ये आगे प्रोसेस में बहुत यूज़ आने वाली है। ठीक है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे कोई और अदर सब्जेक्ट का हो, सब में यूज़ आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, देखो फर्स्ट स्टेप है, तुम लोगों को अपोजिट रेशियो ध्यान रखने हैं। अपोजिट रेशियो होते क्या हैं, जैसे हमने कहा था आपको अभी, इससे फर्स्ट बताया तुम लोगों को, साइन और कॉसिक अपोजिट होते हैं। ठीक, और कॉस और सेक अपोजिट होते हैं, टेन और कॉट अपोजिट होते हैं। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तुम लोगों को। सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हो गया, अपोजिट टेबल। ठीक है, अपोजिट टेबल मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं तो दूसरी टेबल हमारी क्या होगी, राइट टू लेफ्ट मूव होगी, सेम टर्म के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे साइन और कॉस की दोनों की टेबल क्या होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है वो अपोजिट होती हैं। ठीक है, वैसे ही टेन और कॉट की भी अपोजिट होती हैं, और सेक और कॉसिक की। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हम लोग को ध्यान रखना है, इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है 1/0 होती है, और जीरो की जो वैल्यू होती है 0/1। ठीक है, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, जो हमारा टेन होता है, टेन बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। ठीक है,
जब tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, जो कॉट होता है आप लोगों को पता है tan और कॉट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक। तो इस कॉस को क्या कर दो ऊपर और साइन को क्या कर दो नीचे, ठीक है। ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक फॉर्मूला था, ठीक है। ध्यान रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप याद कर पाएंगे, ठीक है। आपको रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, लर्न नहीं करना है, बस ऑसम ट्रिक्स में, ठीक है, याद कर पाओगे आप जी। अच्छा, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0, 30, 45, 60 एंड 90 वैल्यू को याद करनी है तुम लोगों को। किस तरह से याद करनी है ध्यान रखना, ठीक है। इसमें तुम्हें 2 टेबल याद करनी होंगी, मिनिमम 1, लेकिन अगर याद कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा 2 टेबल याद कर लो, ठीक है। कौन कौन सी वो टेबल हैं? वो सबसे फर्स्ट है साइन की, ठीक है। साइन की सीरीज़ पूरी याद कर लो। साइन की सीरीज़ याद करने के बाद आप tan की सीरीज़ याद कर लो, ठीक है। 2 चीज़ें याद कर लो, ठीक। साइन और tan की सीरीज़ याद करने के बाद आपके पूरी टेबल याद हो चुकी होगी, ठीक। अच्छा, साइन देखो, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। अब हमने कहा भाई, हमने अपोजिट टेबल वाले की बात की थी, ठीक है। जो अपोजिट टेबल थी, हमने कहा साइन किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो अब दिमाग में बैठाना है, जो 90 का मान होगा, जो साइन 90 का मान होगा, वो क्या होगा? कॉस 0 का मान होगा, ठीक है। देखो, कॉस 90 का मान 1 है, कॉस 0 का मान कितना है? 1, ठीक है। अपोजिट कंडीशन चल रही है, ठीक है। ध्यान रखना, जो कॉस 30 का मान है वही साइन 60 का मान है, ठीक है। अपोजिट कंडीशन चल रही है, अपोजिट कंडीशन। हम यहाँ से इधर को लेफ्ट मूव हो रहे हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव हो रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट को मूव हो रहे हैं, ठीक। देखो, साइन 60 का मान कॉस 30 के मान के बराबर। और तीसरी बात हमने कहा भाई 45 डिग्री, जो 2 अपोजिट टेबल वाले होते हैं उनके 45 डिग्री के मान क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 45 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री का और कॉस 45 डिग्री का मान इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा साइन 30 का मान कॉस 60 के इक्वल और साइन 0 का मान कॉस 90 के इक्वल, ठीक है। ये तो हमारी साइन और कॉस की टेबल हो गई। उसके बाद हमने कहा था आपको tan की टेबल भी याद करनी पड़ेगी। tan का तो थोड़ा तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। tan की टेबल क्या हो गई? tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जो होता है दूसरे टर्म्स में हम इसे कहते हैं 1/0 भी कह सकते हैं। अगर कभी भी नंबर्स के अपॉन में 0 आता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसे इनफाइनाइट को हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। अच्छा, बात करते हैं, tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हमने कहा ठीक है, tan और अपोजिट। देखो, अगर जो 0 कंडीशन होती है, 0 कंडीशन में ध्यान रखा करो, 0 कंडीशन में क्या होता है? 0/1 होता है, ठीक है। इनफाइनाइट की कंडीशन में क्या होता है? 1/0। इट्स मीन 1/0 को कहते हैं इनफाइनाइट, 0/1 को भी क्या कहते हैं हम लोग? 0, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। वही कंडीशन हुई। हमने कहा ये जो tan 0 का मान लिखा हुआ है ये 1 है, 0/1 है, ठीक। तो हमने कहा इसे अपोजिट कर दो। अपोजिट करने का मतलब, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट, ठीक है। tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हमने इसे अपोजिट कर दिया और क्या लिख दिया? 1/0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हमने बात सुनो 1/√3 को भी पलट दिया और ये क्या आ गया? √3/1, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने tan 45 के मान को भी उलट दिया और क्या हो गया? 1/1, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने tan 60 के मान को पलट दिया, क्या हो गया? √3/1 था, हमने कर दिया 1/√3, ठीक है। हमने कहा 1/0 था, तो अब हमने इसे क्या कर दिया? 0/1, या इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो? 0, ठीक है, ध्यान रखना। अब वैसे ही कंडीशन आगे भी आने वाली है। अब तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। हमने कहा अपोजिट कंडीशन ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप में बताया था अपोजिट कंडीशन, ठीक है। अपोजिट कंडीशन में क्या होने वाला है? देखो, साइन जो होता है वो किसका अपोजिट होता है? कॉसिक का। कॉस किसका अपोजिट होता है? सेक का, ठीक है। जो कॉस हमारा होता है सेक का अपोजिट होता है, तो सेक की लैंग्वेज देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखो, कॉस 0 का मान 1 है, तो इसे पलट दो, वो किसका बन जाएगा? सेक का। अगर 1 को पलटोगे तो क्या आएगा? 1/1, यानी नॉर्मली क्या कह सकते हैं हम लोग? 1, ठीक है। तो कॉस के मान को पलटने पर हमारा मान कितना आया? 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, कॉस 30 का मान √3/2 है, ठीक। इसे पलट दिया तो क्या हो गया? 2/√3, ठीक। उसी के बाद कॉस 45 का मान, ठीक है, कॉस 45 के मान को पलट दिया, 1/√2 था और हो क्या गया? √2/1। √2/1 बोलो या क्या बोलो? √2, ठीक है। उसके बाद बात सुनो, कॉस 60 का मान कितना हो गया? 1/2, तो इसे भी पलटेंगे, कितना आ जाएगा? 2/1, ठीक है। कॉस 90 का मान कितना हो गया? 0 कहने का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब क्या होता है? 0/1,
ठीक। अब 0/1 होता है तो भाई हमारा इसे जब पलटने पर क्या हो गया 1/0, और हम बता चुके हैं किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होगा तो क्या होगी इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हमने कहा कॉसिक किसका अपोजिट होता है, कॉसिक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन की वैल्यूज को देखो, ठीक है, साइन की वैल्यू कितनी है 0, ठीक, 0 है, 0 का मतलब क्या हो गया 0/1, 0/1 को ही तो 0 कहते हैं हम लोग, ठीक है। साइन जब अपोजिट है तो इस वैल्यू को अपोजिट करेंगे, अपोजिट करने पर क्या होगा 1/0, ठीक है। वैसे ही साइन 30 का मान 1/2 है तो इसे भी अपोजिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, ठीक है। साइन 45 के मान को अपोजिट करेंगे तो 1/√2 क्या हो जाएगा √2/1, ठीक है, ध्यान रखना। और साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2, √3/2 है तो इसे भी अपोजिट करो, क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और साइन 91 को अपोजिट करो चाहे कैसे भी तो 1 ही आता है, इसलिए हमारा क्या हो गया फाइनली 1, ठीक है। इन आसान टर्म में तुम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर सकते हो, इसका रिवाइज अभी हम कराएंगे, ठीक है, ओके।